सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहली गौंड महिला चित्रकार स्वर्गीय कलावती श्याम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सामूहिक आदिवासी गौंड चित्रकला प्रदर्शनी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 25 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे X1 वान्यचल प्रेस GTV कॉम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SS कुमरे, पूर्व कलेक्टर और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में JS कुसरे, सेवानिवृत्त प्रमुख मध्य प्रदेश, भीम सिंह मोहनिया, सेवानिवृत्त अभियंता जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश और राकेश परते उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी कला और संस्कृति केंद्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलाकारों और कला प्रेमियों ने स्वर्गीय कलावती श्याम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनकी अमूल्य कलाकृतियों और आदिवासी परंपरा को आगे बढ़ाने के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन आनंद कुमार श्याम, अध्यक्ष आदिवासी कला और संस्कृति केंद्र द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में आदिवासी गौंड चित्रकला की मनोहरी झलक देखने को मिली, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया और स्वर्गीय कलावती श्याम की कला विरासत को पुनः स्मरणीय बना दिया। कलावती श्याम जी जो है देश में विख्यात थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि उनका भी म्यूजियम बनना चाहिए या फिर जैसा अवार्ड घोषित करना चाहिए ताकि उनका नाम आम जनता तक जीवित रहे। बहुत आवश्यक है और उन्होंने जिस हिसाब से मतलब एक ये गौंड प्रधान आर्ट को जो है कला को जीवित किया है, देश विदेश में फैलाया है, वो इसमें अग्रणी उनका रोल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनको सम्मानित करना चाहिए। वो मतलब शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, है ना, स्टैचू वगैरह भी अच्छा विचार है ताकि लोग मतलब इस क्षेत्र में एक मतलब अग्रणी थी वो इस फील्ड की, तो अग्रणी लोगों का सम्मान रहना चाहिए ताकि उसमें उनके नक्शे कदम पे बाकी लोग भी चलते हैं, तो उससे एक मतलब बाकी लोगों को लाइन ऑफ एक्शन या अपना विकास का एक रास्ता मिलता है। श्रीमती कलावती श्याम जी ने जो पहचान दिलाई है जनजाति को, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आज उनकी 5वीं श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है, सरकार से क्या अपेक्षा? स्वर्गीय श्रीमती कलावती बाई जो हैं, उन्होंने अपने समाज ही नहीं, जनजाति ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश का नाम कला के जगत में रोशन किया है, पूरे विश्व में किया है। तो हमारा यह विचार होगा कि हम अपनी बात को रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, राज्य सरकार के सामने रखेंगे कि स्वर्गीय श्री कलावती श्याम जी के याद में कुछ एक ऐसा पुरस्कृत किया जाए या एक ऐसी मूर्ति की स्थापना की जाए या कला की स्थापना की जाए ताकि इनके नाम से आने वाली पीढ़ियों को भी एक संदेश मिलता रहेगा। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार की मोहन सरकार और केंद्र सरकार के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुन के हमारे जनजाति जो कला के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है या अन्य और पर्यावरण के क्षेत्र में ढूंढ के ला के सामने देश के पटल में रख के उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है हमारे जनजाति समाज को कि सरकार इस ओर ध्यान दे के कहीं ना कहीं एक बहुत उचित सम्मान सहित स्थान प्रदान। जो आदिवासी चित्रकला की जो पहचान आज देश में कायम हुई है, कलावती जी ने बखूबी उसको निभाई है। हाँ, क्या संदेश? आज माननीय जो कलावती श्याम जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हैं और सब जानते हैं कि जो मृत प्राय जो प्रधान गोंडी जो कला है, जो कि किसी भी देश की संस्कृति का प्रतीक होता है, आईना होता है समाज का, वो विलुप्त प्राय था। उसको न केवल अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने उन्होंने उसको अलंकृत किया और सब लोगों ने उसको पहचाना कि ये कितनी समृद्ध कला है जनजाति की, उसको विश्व के सामने लाया उन्होंने और इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और बाकी जो अभी बात हुई कि उसमें सब चाह रहे हैं कि उनको कोई मरणोपरांत कोई पद्मश्री या कोई ऐसा पुरस्कार मिले,
तो वो तो अब आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी ढूंढ ढूंढ के सबको अलंकृत करते हैं अच्छे जो काम किए हैं। पर सबसे बड़ी बात है जी। चित्रकला की जो बात आती है तो हम जी। देश के नहीं विदेशों में भी तारीफ हुई है। हाँ। और ऐसी प्रतिभा को अगर पद्मभूषण सम्मानित किया जाता है, ये बड़ी देश ने गौरव की बात हुई। हाँ, देश के लिए गौरव की बात है, जनजाति समाज के लिए गौरव की बात है, और जो हमारी समृद्ध कला है, प्राचीन कला, उससे विश्व परिचित होगा, उसका संरक्षण होगा इससे। और अपन देखते हैं कि अब जैसे भारत भोपाल में रानी कमलापति जी को के नाम से भोपाल का जो स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। जबलपुर जाएंगे तो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए बड़े काफ़ी भव्य स्मारक उनके बन रहे हैं। छिंदवाड़ा जाएं तो बादल भोई के, ऐसे जगह जगह जो जनजाति के वीर हैं, टंटिया मामा से लेके सब बहुत अनेकों वीर हुए हैं जो जिनकी कहीं जानकारी नहीं थी इतिहास में। 1947 के बाद जो इतिहास में हमको बताया गया, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ कर ऐसे जो क्रांति वीरों के नाम आ रहे हैं, तो पूरे देश में 100 से ज़्यादा महान बलिदानी जनजाति समाज के वीर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कुछ जाना जा रहा है। तो एक अब समाज मतलब बदल गया, समय बदल गया और एक नए इतिहास लिखने की दिशा में देश हमारा जा रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। और हर जनजाति और भारत का सब एक गौरवान्वित हैं अपने जो जनजाति समाज के वीरों की जीवनी को जानते हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में एक कला भी है, मृत प्राय कला, छिपी हुई कला जो थी जनजाति की। 1206 से हम गुलाम रहे, भारत की और सनातन जो पहचान है वो करीब करीब मिटने के कगार पर थी, वो अब उभर कर सामने आ रही है। उसकी विशेषताएं से दुनिया परिचित हो रहा है और सराहा भी जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।